नीमच जिले की जावत तहसील के ग्राम कछैया में एक परिवार के आवास और मंदिर को हटाने की प्रस्तावित प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में सोमवार को राजपूत एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम कछैया निवासी सचिन पाराशर, पिता मोहनलाल पाराशर का परिवार पिछले लगभग 70 वर्षों से अपने पैतृक मकान में निवास कर रहा है। इसी परिसर में भगवान श्री खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थापित है, जिसकी देखरेख परिवार द्वारा लगातार की जा रही है। समाजजनों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा बिना समुचित जांच के उक्त परिवार को अतिक्रमणकारी मानते हुए कार्रवाई की जा रही है, जो कि अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि ये भूमि अतिक्रमण की श्रेणी में आती है तो ग्राम के अन्य निवासियों पर भी समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि केवल एक ही परिवार को निशाना बनाया जाए। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि इस प्रकार की कार्रवाई से क्षेत्र में असंतोष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही मंदिर से जुड़ी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी कार्रवाई से पहले उचित विचार और वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से मांग की गई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। समाजजनों ने प्रशासन से न्यायपूर्ण और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। तो समाज द्वारा एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया है, जो सचिन जी पाराशर ने आज दोनों समाज से गुहार लगी कि हमको प्रशासन बहुत प्रताड़ित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस समाज का दम देखा है, इसलिए आज उन्होंने गुहार लगी। तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमने खुद मौके पे जाकर देखा है कि उनका मकान बना हुआ है। कम से कम 2015-16 से नया मकान निर्मित है, उससे पहले कच्चा मकान था। और जो प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिया जा रहा है उस पर लिखा हुआ है कि 41 हेक्टेयर भूमि शासकीय भूमि में से सिर्फ 0.6 हेक्टेयर भूमि को ही हटाया जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जब पूरी भूमि जब शासकीय है तो सिर्फ सचिन जी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। और वहां पे 2015-16 से मकान है, प्लस 17 से लाइट का कनेक्शन है। और अंदर जाके हमने शौचालय भी देखा, उसमें भी इन्होंने शौचालय का लाभ ले रखा है। कम से कम 2021 में इनको शौचालय पारित हुआ था। कुल मिला के ये हो सकता है राजनीतिक षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि कोई भी इनको जबरदस्ती परेशान करना चाह रहा है। हो सकता है पास में डोम बना हुआ हो, इसलिए उनको वो डोम के पास में मकान बनाया वो गलत दिख रहा हो। और हम यही चाहते हैं कि अगर इनका मकान अगर जमींदोज किया जाता है, अगर उसका उचित मुआवजा, अगर रियलिटी में अगर उनको वाकई में अगर शासन की योजना में अगर वो दिक्कत दे रहा है, अगर उसको उचित मुआवजा जो उसकी लागत है वो लागत देकर उनको नया पट्टा जारी कर मकान दिया जाए तो हम शांत रहेंगे। अगर इनको जबरदस्ती अगर जमींदोज किया जाएगा तो हम पूरा इनके आंदोलन करेंगे। हाँ, बूथ अध्यक्ष भी है, सचिन जी बूथ अध्यक्ष भी है, भाजपा के वहां के बूथ अध्यक्ष भी है। और भाभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, जिन्होंने मतलब शासन की मतलब सभी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई है। और डिलीवरी वाली जो महिला है उनको भी वो ले जाने का काम किया है। और उन्हीं को आज परेशानी आ रही है। मतलब है कि जैसे 39 मकान तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उस 41 हेक्टेयर भूमि में बने हुए हैं, प्लस संजय ग्राम के नाम से ये फेमस है गांव, जिसमें 6 मकान राजीव गांधी टाइम के भी आए हुए हैं। और सिर्फ इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि या तो इनको जो मकान बना हुआ है उसी तरह से एक नया पट्टा जारी करके उसी के पास में नया पट्टा जारी करके दिया जाए, और उस मकान की जो लागत है उनको दी जाए। और अभी जो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधार पे उस मकान पे जियोटेक पे एक मकान पारित हुआ है कि भाई आप इस पे छत डाल सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर भी उसको जबरदस्ती जमींदोज किया जा रहा है।